We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस भीषण संघर्ष में डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक समय जो ट्रंप दूसरे देशों के युद्ध रुकवाकर नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की बात करते थे, आज वो खुद का छेड़ा हुआ युद्ध भी खत्म नहीं कर पा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि नाटो और स्पेन जैसे करीबी यूरोपीय मित्र देशों ने भी इस जंग में अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई ने ट्रंप की जीत की रणनीति को पूरी तरह फेल कर दिया। इस लंबे खिंचते संघर्ष के कारण अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ भारी जन विरोध हो रहा है और बढ़ता सैन्य खर्च अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रहा है। आपको बता दें कि आज युद्ध का 32वां दिन है और ईरान झुकने की बजाय और भी आक्रामक नजर आ रहा है, जिसने न केवल ट्रंप बल्कि खाड़ी देशों की भी नाक में दम कर रखा है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि कैसे ईरान अपनी सैन्य मजबूती और कूटनीतिक फैसलों से न केवल अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा और नकारात्मक असर डाल रहा है। ईरान अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं। इस युद्ध में अब तक अमेरिका का लगभग 40 अरब डॉलर खर्च हो चुका है। शुरुआत में रणभूमि पर सैनिक न उतारने के दावे के बावजूद ट्रंप को अब लगभग 7,000 मरीन और पैराशूट सैनिक भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बावजूद ईरान ना तो हार मानने के लिए तैयार है और ना ही किसी सीधी बातचीत के लिए राजी है। अमेरिकी कांग्रेस और संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बिना केवल परमाणु और मिसाइल खतरे का बहाना बनाकर छेड़े गए इस युद्ध ने दुनिया को गंभीर आर्थिक संकट में धकेल दिया। ट्रंप के इस कदम से ना तो ईरान ने सरेंडर किया, ना अपना यूरेनियम कार्यक्रम रोका और ना ही बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को सीमित किया, बल्कि उसने हॉर्मुज जलमार्ग को ठप कर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी। हॉर्मुज बंद, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर। ईरान की निगरानी में गुजरने वाले चुनिंदा जहाजों को छोड़कर हॉर्मुज जलमार्ग पिछले 1 महीने से लगभग बंद है। इस नाकेबंदी ने दुनिया भर में तेल, गैस, उर्वरक, हीलियम और प्लास्टिक के कच्चे माल की भारी किल्लत पैदा कर दी है। खुद अमेरिका में तेल की कीमतें 25% तक बढ़ गई हैं, जिससे वहां के ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और कंस्ट्रक्शन जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए एल्यूमिनियम और फर्टिलाइजर की सप्लाई ठप हो गई है। दवाओं और अन्य जरूरी उपभोक्ताओं सामानों के दाम भी बढ़ने लगे हैं, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर ढकेल रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि महंगाई पर लगाम कसने के बजाय ब्याज दरें बढ़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। रोजमर्रा का सामान महंगा होने से ट्रंप के मागा समर्थक भी नाराज हैं। इस समय अमेरिका में युद्ध का विरोध करने वालों का आंकड़ा 61% से ऊपर चला गया है। ट्रंप का अपना जन समर्थन इतिहास के न्यूनतम बिंदु पर है। जानबूझकर से 1970 के दशक के इजराइल मिस्र युद्ध और इस्लामिक क्रांति से भी बड़ा वैश्विक ऊर्जा संकट मान रहे हैं। ट्रंप पर महाभियोग की तलवार। विपक्ष का तर्क है कि ईरान के साथ जारी इस युद्ध के लिए ना तो कांग्रेस से अनुमति ली गई है और ना ही इसके दूरगामी आर्थिक परिणामों का सही आकलन किया गया है। ऐसे में अगर नवंबर में होने जा रहे संसदीय चुनाव में अगर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने कांग्रेस में अपना बहुमत खो दिया तो ट्रंप पर महाभियोग की तलवार भी लटकने लगेगी। इसलिए वो अब इस युद्ध को किसी ऐसे समझौते के साथ समाप्त करने के लिए छटपटा रहे हैं जिससे उनकी जीत का ढोल पीटने की गुंजाइश हो। इसलिए वो किसी भी मध्यस्थ के जरिए संदेश भेजकर बातचीत की हवा बांधने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि मध्यस्थता के लिए उन्हें चीन या रूस जैसा कोई देश नहीं मिला जिसका ईरान के साथ सामरिक रिश्ते हों। ओमान और कतर जैसे पुराने मध्यस्थ भी तैयार नहीं हुए, बस एक पाकिस्तान मिला। नाटो देशों ने अमेरिका को ठुकराया। ईरान पर हमले के समय तो अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के नियमों का ध्यान नहीं रखा। अब ईरान से उसके हॉर्मुज जल मार्ग से होकर गुजरने के अधिकार की मांग किस मुंह से करेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए ट्रंप ने नाटो और दूसरे मित्र देशों से आग्रह किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। पिछले हफ्ते नाटो के महासचिव मार्क रूटर ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए नाटो देशों समेत 30 देशों के संगठन खड़े करने की बात की, लेकिन ईरान का कहना है कि हॉर्मुज जलमार्ग बंद कहाँ है। मित्र देशों के जहाजों के लिए तो खुला है, बस अमेरिका, इजराइल और उनके समर्थक देशों के जहाजों के लिए बंद है। वहां अमेरिका ने ईरान को गिराने के लिए उसके तेल पर प्रतिबंध लगा रखा था। कहा अब ईरान ने अमेरिका और उसके मित्र देशों के जहाजों के हॉर्मुज से गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रंप का हर दांव ईरान पर असफल। ट्रंप युद्ध में हावी होने का चाहे जितना दावा कर लें, पर लगता यही है कि वो पूरी तरह फंस चुके हैं। अगर वो ईरान के बिजली घरों को उड़ाते हैं तो ईरान के जवाबी हमलों की आशंका से तेल और शेयर बाजारों में और हड़कंप मचेगा। अगर ट्रंप अमेरिकी सेना को ईरान के खार या किसी और द्वीप पर उतारते हैं तो बाजारों में हड़कंप के साथ साथ अमेरिका में भी उनका मुखर विरोध होगा। अगर ट्रंप हॉर्मुज खुलवाए बिना लौट जाते हैं तो उन्हें मागा राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि वियतनाम से हार कर लौटे निक्सन और इराक से हार कर लौटे बुश की तरह ईरान से हार कर लौटे राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाएगा। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जागरण न्यूज। नमस्कार।